दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। और वहीं कीव में बायरक्टार TB2 ड्रोन की फैक्ट्री तबाह हुई है। तुर्की का बेहद ताकतवर ड्रोन है बायरक्टार और साल 2024 में लगाई गई थी ये फैक्ट्री। रूसी हमले में पूरी तरह से ये फैक्ट्री तबाह हो गई है। वहीं कीव पर रूसी बमबारी के बाद एक बार फिर युद्ध के समीकरण बदल चुके हैं। कीव संहार जैसी भयावह तस्वीरें यूक्रेन से आज तक सामने नहीं आई थी। रूस के हमले में ब्रिटिश काउंसिल की इमारत और यूरोपियन यूनियन का सेंटर भी क्षतिग्रस्त हुआ है, जिसके बाद यूरोप और रूस के बीच जंग की आशंका और भड़क उठी है। ट्रंप भी रूस के हमले से खुश नहीं है। हालांकि ट्रंप का मानना है कि यूक्रेन की जिद के कारण युद्ध विराम नहीं हो रहा है, लेकिन अब नाटो और रूस के बीच सीधी जंग की प्रस्तावना तैयार हो चुकी है। कीव पर हमलों के साथ ही रूस ने नाटो देशों के करीब सामरिक गतिविधि बढ़ा दी है। देखिए कीव पर रूस के हमलों के परिणाम क्या हो सकते हैं। 3.5 साल के युद्ध में कीव पर इतने भीषण हमले पहले नहीं हुए थे। राजधानी कीव में एक दिन में इतने लोग पहले कभी नहीं मारे गए थे। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान कीव के अलग अलग इलाकों में मलबे का इतना ढेर अब से पहले कभी नहीं लगा। रूस के हमले में कीव के 23 लोग मारे गए। कई रिहायशी इमारतें जमींदोज हो गई। कीव में 48 घंटे से राहत बचाव का काम जारी है। आग बुझ चुकी है, लेकिन धुआं उठ रहा है। ढहे मकानों में लोगों की तलाश का काम जारी है। कीव पर रूस ने 27 और 28 अगस्त की रात को भीषण हमले किए और इन हमलों से युद्ध के समीकरण पूरी तरह बदल चुके। यूके ने कहा है कि निर्दयी पुतिन को कीव पर हमले रोकने चाहिए। लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया में रूसी राजदूतों को तलब किया है। जर्मनी के चांसलर फेडरिक मर्च ने कहा है कि अब ज़ेलेंस्की पुतिन की मीटिंग नहीं हो सकती। इसके साथ ही कहा कि रूस से यूरोप की रक्षा के लिए जर्मनी प्रतिबद्ध है। ट्रंप के प्रेस प्रवक्ता ने कहा है कि राष्ट्रपति रूस के हमलों से चकित नहीं, लेकिन नाखुश जरूर है। यूक्रेन ने कहा है कि रूस सामरिक ठिकानों पर नहीं बल्कि नागरिकों पर बारूद बरसा रहा है। कीव पर रूस के 600 ड्रोन और 31 मिसाइल हमलों से पूरा यूरोप गुस्से में है और अमेरिका भड़का हुआ है। लेकिन रूस का दावा है कि उसने नागरिक ठिकानों पर नहीं बल्कि सामरिक ठिकानों पर हमले किए और इसकी एक लंबी लिस्ट भी जारी की। रूस का दावा है कि उसका पहला टारगेट कीव में अर्टेम प्लांट बना है। यहां ड्रोन, R-73 मिसाइल और एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम के पुर्जे बनाए जाते थे। दूसरा टारगेट कीव रेडियो प्लांट बना है। यहां नए रडार बनाए जाते थे और रडार की मरम्मत की जाती थी। लेकिन यूरोप का दावा है कि रूस ने रिहायशी इलाकों में हमले किए हैं। रूस के हमलों से ब्रिटिश और यूरोपियन यूनियन के सांस्कृतिक और डिप्लोमेटिक मिशन भी प्रभावित हुए। रूस के हमले में कीव में ब्रिटिश काउंसिल की इमारत क्षतिग्रस्त हुई है। ब्रिटिश काउंसिल ने कहा है कि अगली सूचना तक दफ्तर बंद रहेगा। इसके साथ ही बताया गया है कि ब्रिटिश काउंसिल का एक गार्ड हमले में घायल हुआ है। इसके अलावा रूस के हमले में EU डेलीगेशन सेंटर की इमारत भी क्षतिग्रस्त हुई है। EU की ओर से जानकारी दी गई है कि डेलीगेशन का स्टाफ सुरक्षित है। 29 अगस्त को कीव में शोक घोषित किया गया है। मरने वालों की याद में यूक्रेन का झंडा आधा झुका दिया गया है। कीव पर हमलों के बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस युद्ध जारी रखना चाहता है।
जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन इसीलिए सुरक्षा गारंटी चाहता है क्योंकि बिना उसके युद्ध विराम का कोई मतलब नहीं है। अगले हफ्ते सुरक्षा गारंटी के नियम और शर्तें फाइनल हो सकती हैं। तुर्की के राष्ट्रपति से इस मुद्दे पर गंभीर चर्चा हुई। यूक्रेन और यूरोप के नेता कह रहे हैं कि ट्रंप पुतिन को समझाने में गलती कर बैठे। ये बात 6 अगस्त को विटकॉफ और पुतिन की मुलाकात के बाद ही सामने आ गई थी। 6 अगस्त को पुतिन ने अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के सामने जमीन अदला बदली का प्रस्ताव रखा था। विटकॉफ ने ट्रंप को बताया कि डोनेस्क और लुहांस्क के बदले रूस खेरसोन और जेपोरिजिया के जीते हुए इलाके छोड़ देगा। 14 अगस्त को अलास्का की समिट में पुतिन ने इससे इनकार कर दिया। पुतिन ने कहा था कि विटकॉफ को उनका प्रस्ताव समझ नहीं आया। पुतिन ने कहा था लैंड स्वैप डील का मतलब है यूक्रेन को सभी इलाके छोड़ने होंगे। कीव पर हमलों के बाद यूरोप के नेता दोहरा रहे हैं कि पुतिन और रूस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कीव पर हमलों के साथ साथ रूस ने नाटो के खिलाफ भी युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। 28 अगस्त को रूस का एक टोही विमान एस्टोनिया के करीब ट्रस्ट किया गया। एस्टोनिया के बेस से उड़े इटली के F-35 से इसका आमना सामना हुआ था। इटली के जेट आते देख रूस का टोही विमान लौट गया। नाटो ने कहा कि 12 दिन में तीसरी बार रूसी और नाटो वायुसेना का आमना सामना हुआ है। इससे पहले 27 अगस्त को भी बाल्टिक सागर पर जर्मनी के यूरोफाइटर टाइफून से रूसी टोही विमान का टकराव हुआ था। रूस इस वक्त बाल्टिक तट पर बसे देशों में जासूसी मिशन चला रहा है। इसका मकसद नाटो की सैन्य तैनाती जानना था कि आने वाले वक्त पर रूस आसानी से हमले कर सके। यूक्रेन के खिलाफ भीषण हमले, नाटो के खिलाफ बड़ा जासूसी मिशन और ट्रंप के खिलाफ यूरोप में बन रहा माहौल, ये 3 ऐसे फैक्टर हैं जिससे अमेरिका भी दबाव में है। अब ट्रंप पर दबाव यह है कि वो रूस के खिलाफ कड़ा और बड़ा एक्शन ले। इस दबाव को घटाने के लिए ट्रंप ने अब यूक्रेन को नई मिसाइलें बेचने का फैसला लिया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइलें दी जाएंगी। एक्सटेंडेड रेंज की 3,350 मिसाइलें यूक्रेन को दी जाएंगी। 7,276 करोड़ रुपए के इस सौदे को मंजूरी दे दी गई है। इन एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइलों की रेंज 1,000 किलोमीटर से ज्यादा बताई गई है। यानी कीव विनाश के बाद रूस के शहरों पर मिसाइल अटैक को हरी झंडी दे दी गई है। लेकिन रूस के शहरों पर अमेरिकी मिसाइलों से हमले हुए तो पूरा यूरोप रूस के टारगेट पर आ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।